नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे सर्दियों में अपनी मछलियों का ख्याल कैसे रखें। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, सर्दी ज़ोरों से पड़ रही है और सर्दी के इस टाइम पे हमारी मछलियों को कुछ खास प्रिवेंशन चाहिए होती है कि हम उनका अच्छे से ख्याल रख सकें। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियों को थोड़ी दिक्कत आती है, जिसे हम कुछ तरीके अपना के सही कर सकते हैं ताकि हमारी मछलियाँ बिल्कुल एक्टिव रहें, खुश रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्दियों में आखिर दिक्कत क्या आती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, जिसमें हमें तो अच्छा लगता है, सर्दियों में पसीना नहीं आता, गर्मी नहीं लगती, लेकिन मछलियों को थोड़ी दिक्कत होती है उनके टेम्परेचर में। वो इसलिए क्योंकि मछलियाँ जो हैं वो अपना शरीर गर्म नहीं कर सकती खुद। जैसे हम क्या है, हाथ वगैरह रगड़ लिए तो थोड़ा हमें गर्मी लगने लगती है हाथ में, उड़ के लेट गए तो गर्मी लगने लगती है। अब मछलियों के पास तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो केवल जो उनका टेम्परेचर होगा पानी का, उसी टेम्परेचर में रहेंगी और वही टेम्परेचर उन्हें करेगा। कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने की वजह से उन्हें दिक्कत आती है, काफ़ी सारी बीमारियाँ आती हैं, एक वगैरह, या उनका पेट सही नहीं रहता, इंडाइजेशन हो जाता है, खाना पच नहीं पाता। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, सर्दियों के लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरी जो चीज़ है वो कि आप अपने टैंक का, चाहे आपके पास छोटा टैंक हो चाहे आपके पास बड़ा टैंक हो, उसका टेम्परेचर कंट्रोल रखिए। ना तो वो ज़्यादा ऊपर जाए, आपका टेम्परेचर हाई चला जाए, और ना ही वो टेम्परेचर लो जाए। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो इस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं हीटर से। जैसे कि सामने लगे हुए हैं 2 हीटर आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी इसमें ये मेरा बड़ा टैंक है 5 फुट का, तो मैंने इसमें 3 हीटर लगाए हैं। 2 आप ये टैंक में लगे हुए देख रहे हैं, एक सम्प में है। सम्प वाला जो हीटर है वो केवल कभी कभी फ्लक्चुएशन हुई या कुछ पानी ठंडा नहीं कर पा रहा, अचानक से ठंडी ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको मेंटेन करने के लिए है केवल। वरना ये दोनों जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 24/7 चालू रहते हैं। और इसको, ये आपका, इसमें सेटिंग होती है, कितने टेम्परेचर आप चाहें उस पर सेट कर दें तो ये अपने आप ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 28 सेट किया, तो 28 सेट के जब ये पानी जितना भी होगा, अगर मान लीजिए सपोज़ 26 है, 27 है, तो 28 पे आएगा, 28 पे आके बंद हो जाएगा अपने आप। तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ में एक हमें दूसरा चीज़ ज़रूरत पड़ती है, एक थर्मामीटर की। अब थर्मामीटर चाहे तो आप डिजिटल वाला ले सकते हैं, या मरकरी वाला जो हम बचपन से देखते आए हैं, डॉक्टर के पास रहता है, वो ले सकते हैं। दोनों में से जो आप लेना चाहें वो ले लें, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप डिजिटल वाला लें। क्योंकि हमारा जो ग्लास वाला हीटर होता है, जिसमें मरकरी बेस्ड होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका फ्लक्चुएशन है वो जल्दी नहीं दिखाई पड़ता। डिजिटल वाले में हमारा थोड़ा जल्दी पता लग जाता है। टेम्परेचर चेंज हुआ, सपोज़ जैसे सर्दियों में आपको पानी चेंज करना है, तो पानी चेंज करने में आप, जो आप नया पानी डाल रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि जब आपका पानी टेम्परेचर एकदम एक्यूरेट सेम हो। सपोज़ अगर आपका लाइक 28.0 है, तो आपका दोनों पानी 28.0 ही होने चाहिए, तो आप उसे फिर ऐड करें। अगर सेम चीज़ आप थर्मामीटर में चेक करेंगे तो आपका गर्म पानी जो भी होगा, जो भी टेम्परेचर पे आपने किया है उससे ठंडा हो जाएगा, और उसमें मछलियों को हमारा दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि आप ये हीटर देख रहे हैं, हीटर कई टाइप्स के आते हैं। ये सामने जो देख रहे हैं वो ग्लास हीटर है,
ग्लास हीटर में काफ़ी चीप होते हैं, आपको 200-250-300 रुपये में मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो आपको देखने को मिलते हैं वो स्टील के रॉड वाले हीटर आते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पड़ते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। आपको अराउंड 800-1000 रुपये के आसपास मिलेंगे। दोनों का काम सेम ही होता है, पानी गर्म करना है। अ, और मोस्ट रिलायबल कहें तो दोनों में से मेरे एक्सपीरियंस में तो दोनों ऐसे सब कुछ नहीं है कि आप किसे कह सकें कि रिलायबल हीटर है। चाइनीज़ आइटम होता है, कभी भी ख़राब हो सकता है। या सपोज़ इसमें दोनों में ही एक दिक्कत आती है कि सपोज़ आपने अभी 28 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया, लेकिन 28 से पता लगा कि वो 26 पे बंद हो जा रहा है या वो 30 पे जाके बंद हो रहा है। तो इसके लिए आपको मेंटेन करने के लिए एक थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको बताता रहे कि आपका पानी का टेम्परेचर क्या है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, मेंटेन प्रॉपर वाटर टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीटर आपको लगाना है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आपका 2 फुट से छोटा एक्वेरियम है तो आप उसमें 150 या 100 वाट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके पास 3 फुट से बड़ा एक्वेरियम है, सपोज़ आपके पास 4 फुट का एक्वेरियम है और 5 फुट का है, 6 फुट का है या जितना भी है, तो आप एक की जगह मल्टीपल हीटर लगाएं। जैसे मेरे केस में मैंने 2 हीटर लगा रखे हैं मेन, जो कि पानी को टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। सपोज़ जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि हमारा रात के टाइम सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो अगर एक हीटर आपने लगाया हुआ है बड़े टैंक में, अगर सपोज़ मैं इसमें बात करूँ कि 5 फुट में मैंने एक हीटर लगाया हुआ है और वो उतना गर्म नहीं कर पा रहा पानी, तो दूसरा वाला जो हीटर है उसे सपोर्ट करेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दोनों को मैंने 28 पे सेट करके रखा हुआ है, तो दोनों ही 28 का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। उसमें हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो पानी गर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे। हमें केवल कभी कभार जैसे हम अपना एक्वेरियम के पास आएँ तो हमारा थर्मामीटर लगा हो, तो थर्मामीटर में हम चेक कर सकते हैं कि हमारी पानी का टेम्परेचर क्या है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में कभी चेंज स्टार्टिंग में चेक करें तो अच्छा रहेगा। अभी ठंडी जब ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा पड़ने लगती है, तो उस टाइम पे आप जब भी आप एक्वेरियम के पास से निकलें तो एक बार हीटर थर्मामीटर पे नज़र डाल लें कि उसमें टेम्परेचर क्या दिखा रहा है। अगर आपका ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो आप अपना टाइम से उस पे एक्शन ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें कि हमेशा अपने पास, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो एक एक्स्ट्रा हीटर अपने पास लेके रखें ज़रूर, अलग से। जो इन केस अगर आपका कोई भी हीटर टैंक में जो लगा हुआ है, वो ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता है, तो आपको तुरंत भागना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत लगा सकते हैं उसे एक्वेरियम में। अदरवाइज़ आपको तुरंत देखना पड़ेगा कि आप शॉप जाओ, वहाँ पे मिले नहीं मिले, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा माल की कभी हो सकता है शॉर्टेज भी हो जाए जो आपको सामान ना मिले फिर। तो उस चीज़ से बचने के लिए अभी आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, डब्बे में जो भी डब्बे में मिलेगा आप उसमें ला के रख दें और वो ऐसे ही रखा रहेगा। जब आपको ज़रूरत पड़े अगर, तो आप उसे यूज़ कर लिए, नहीं तो वो आपका रखा ही हुआ है, उसमें कुछ एक्सपायरी वगैरह तो होती नहीं है। तो दोस्तों अभी इसमें एक चीज़ पे हम और डिस्कस करेंगे कि अपना जो टैंक का प्लेसमेंट है उस पे थोड़ा ध्यान रखें। आपका जो टैंक है वो खिड़की दरवाजे से जितना दूर हो सके उतना दूर होना चाहिए। कोई आसपास खिड़की नहीं होनी चाहिए ज़्यादा जो मतलब खुली हो या जहाँ से ठंडी हवा आ सके जो टेम्परेचर को बिगाड़ सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ डायरेक्ट हवा ना के बराबर मिले या मिले ही ना तो ठीक है। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हमने बात करी अपना टेम्परेचर वगैरह सेट करना है आपको, और टेम्परेचर अपनी मछली का जो टेम्परेचर ऑप्टिमल टेम्परेचर है उसे जानने के लिए केवल आपको क्या करना है, या तो आप शॉपकीपर से पूछ लीजिए
या शॉपकीपर ना भी बताए तो आपको उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल में जाइए, कोई भी फ़िश नाम जो आपके पास है उसका नाम लिखिए और बेस्ट टेम्परेचर करके गूगल पे सर्च कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास गोल्ड फ़िश है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं गोल्ड फ़िश बेस्ट टेम्परेचर, या आपके पास सपोज़ मौली है, गप्पी है, कोई भी जो भी आपके पास फ़िश है, तो उसमें आप उसका नाम डालिए, साथ में लिख दीजिए बेस्ट टेम्परेचर। तो गूगल आपको कितना डिग्री उसे चाहिए वो दे देगा, उसी पे आपको टेम्परेचर सेट कर देना है। अलग-अलग मछली की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर मछली हर एक जगह नहीं होती। कोई मछली कहीं से आती है, कोई मछली कहीं से आती है। तो इसमें नेक्स्ट बात करते हैं हम फीडिंग पे। दोस्तों काफ़ी आपने अगर वीडियो वगैरह देखे होंगे या शॉपकीपर से बात की होगी, तो आपने ये चीज़ सुना होगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर्दियों में थोड़ा डाइजेशन का दिक्कत होती है, वो प्रॉपर फीडिंग उन्हें नहीं करानी चाहिए ज़्यादा, ताकि दिक्कत हो। बट अगर आपकी मछली टैंक में है, ग्लास के टैंक में, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। हाँ, सर्दियों में मछलियों को दिक्कत होती है। जो आपका मछलियाँ हैं या टर्टल्स हैं या उसके साथ में अभी काफ़ी सारी जो वैरायटी है, सपोज़ एक्सोलॉटल है और काफ़ी सारे जो आपके प्राणी हैं, इन्हें दिक्कत होती है। बट यहाँ अगर हम एक्वेरियम की बात करें जो कि हमारे घर के अंदर रहता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड होता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हमारा रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है और एक्वेरियम का टेम्परेचर हमने 28 डिग्री सेट करके रखा है, तो उसका कांस्टेंट 28 ही रहेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम अ, मार्च अप्रैल की बात करें, जब हमारा टेम्परेचर गर्म होने लगता है, तो उस टाइम टेम्परेचर आपका 28 है। तो अगर आपका थर्मामीटर प्रॉपर कर रहा है, आप प्रॉपर केयर कर रहे हो, तो मछली को ऐसा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता या पता ही नहीं चलता कि सर्दी है कि गर्मी है, क्योंकि आप उसके टेम्परेचर को, उसका जो एनवायरनमेंट है उसे बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है आपने। तो हाँ, इसमें एक चीज़ है, कोशिश करें कि सर्दियों में आप अच्छा खाना डालें। उसका रीज़न है कि सर्दियों में ये सजेस्ट किया जाता है कि आप, जैसे गर्मियों में हम लोग अ, हर हफ्ते पानी चेंज करते हैं, 10%, 20%, 30%, काफ़ी लोग 50% भी ट्राई करते हैं। तो सर्दियों में हमें वो चीज़ नहीं करनी है। सर्दियों में कोशिश करें 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% या मैक्सिमम 30% पानी चेंज करें। इससे ऊपर चेंज मत करें। और जब भी चेंज करें तो आपका जो पानी का टेम्परेचर आप लेके आए हो, या तो बकेट में है, किसी से भी आप डाल रहे हो, वो पानी का टेम्परेचर आपका जो टैंक का पानी है उससे मैच होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 0.1 का डिफ़रेंस आ रहा है या 0.2 का डिफ़रेंस आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। बट अगर रैपिड चेंज होता है टेम्परेचर में, आपका अचानक से ठंडा हो गया या अचानक से गर्म हो गया, तो मछलियों को वो दिक्कत करेगा, उनको प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करें 30% से ज़्यादा कभी भी चेंज मत करें और अच्छा फूड डालें। सस्ता फूड ना यूज़ करें, वो आपके पानी को क्लाउडी कर सकता है। पानी क्लाउडी होगा, आपका पानी खराब होगा, तो आपकी मछलियाँ बीमार पड़ेंगी, फिर आपको दिखाई नहीं देंगी मछलियाँ प्रॉपर, क्लियरिटी ख़त्म हो जाएगी, तो आपको थकार के पानी चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है अच्छा फूड डालें, जो आपकी पॉकेट अफ़ोर्ड कर सके, और अपनी मछलियों को हेल्दी रखने में भी आप इससे काफ़ी मदद करेंगे उनकी। हाँ दोस्तों, अभी हीटर के साथ में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो कि हमें डिस्कस करनी है, वो ये कि सर्दियों के टाइम में जब हम हीटर चलाते हैं या टेम्परेचर हाई रखते हैं अपने टैंक का, तो उस टाइम ऑक्सीजनेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न है कि ठंडा पानी जो होता है
वो ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर करके रख सकता है एज़ कम्पेयर टू हमारा गर्म पानी। गर्म पानी में बहुत कम ऑक्सीजन स्टोर कर रख सकता है, गर्म पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रहती है। तो कोशिश करें आप में जो सरफेस एजिटेशन है, मीन्स पानी में डिफरेंस आना चाहिए, आपका लहर वगैरह उठे या कुछ भी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने सारा हीटर वगैरह हीटर चालू है, लाइट चालू है, इसके अलावा जो भी मेरा फ़िल्टर है वो मैंने बंद कर रखा है क्योंकि उससे थोड़ा शोर ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे आप देखें, ये आपका स्पॉन्ज लगा हुआ है, स्पॉन्ज फ़िल्टर, ये आपका ऑक्सीडेशन देता है। पीछे उधर कोने में अगर आप देखें वहाँ पे फ़िल्टर है, टॉप फ़िल्टर, जो कि प्रॉपर ऑक्सीडेशन करते हैं, साथ में पानी फ़िल्टर करते हैं। हाँ, पानी फ़िल्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। पानी पे ध्यान देना कि हमारा पानी प्रॉपर फ़िल्टर हो, जिससे कि हमारा कोई दिक्कत ना आए। काफ़ी सारी बीमारियां हैं, जैसे एक है पैरासाइट है, जो कि सर्दी में आ सकती है आपका पानी गंदा होने की वजह से। कोशिश करें कि आप अपना पानी अगर चेंज कर रहे हैं तो 15 दिन में एक बार करें। अदरवाइज अगर आपको करनी पड़ रही है तो कोशिश करें जितना ड्यूरेशन बीच का गैप आप बढ़ा सकें वो अच्छा है। जैसे अगर एक हफ्ते पे करते हैं तो 10 दिन करिए, 11 दिन करिए, सो ऑन, ताकि आपका मछली को थोड़ा टाइम मिले, स्पेस मिले कि और वो दिक्कत से दूर रहे। अगली जो टिप है जिस पे हम बात करेंगे दोस्तों, कि अपना जो टैंक है उसे आप इंसुलेट करके रखिए। इंसुलेट करने का मतलब है आपका जो एक्वेरियम का टॉप है उसमें डायरेक्ट हवा आसपास ना करे, जिससे अभी जैसे गर्मियों में क्या है, काफ़ी लोग नेट वगैरह लगाते हैं जिससे कि हमारी मछली छलांग ना करे, जंप ना मारे या उसे कोई दिक्कत ना आए। तो जाल वगैरह सर्दियों में वो फ़ायदा नहीं देगा। आपको कुछ इंसुलेटर लगाना है, या तो अगर आपका जो टैंक है वो कवर्ड है, इधर आपका लकड़ी का कवर है या प्लास्टिक वाला कवर है या विनाइल वाला कवर है, तो कोई इशू नहीं है। हमारा मेन जो मोटो है वो है हीट लॉस को बचाना। अभी हीट लॉस बचाने के लिए अगर आप ऊपर देखें तो मैंने यहाँ थर्मोकोल लगाया हुआ है। पहले मैंने इसमें जाली लगा रखी थी, नेट, जो कि मैंने हटा दी है। अभी थर्माकोल लगाने से क्या हो रहा है, हमारा थोड़ा इंसुलेशन हो रहा है। थर्माकोल से जैसे कि आपको मालूम है हीट जल्दी आर पार नहीं होती, और साथ में इनका कूदने वगैरह के जंप करने का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें सिकलेट्स हैं जिनका बहुत देखना पड़ता है अ, कि वो कूद वगैरह ना जाए, क्योंकि अगर उन्हें कोई भी कीड़ा वगैरह दिखा, मच्छर वगैरह या मक्खी वगैरह कुछ भी, तो वो तुरंत जंप लगा देंगे। तो दोस्तों एक टिप और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं, कि अगर आप जैसे मछली का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, अपनी मछलियों का, अपने टैंक का वाटर कंडीशन वगैरह सब है, तो दिन में 5 या 10 मिनट मिनिमम से मिनिमम अपने टैंक के पास बैठे, अपनी मछलियों के पास बैठे, कि उसमें थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि कहीं किसी मछली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे ठीक हैं। और अगर अ, किसी में कुछ प्रॉब्लम है जो आप स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो बहुत बहुत कम टाइम में आप उसकी जो भी बीमारी है उसे क्योर कर सकते हो, या उसका कुछ सॉल्यूशन आप अपना सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि सपोज कोई मछली को हमारा बीमारी हुई और हमने उसे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ऑब्जर्व किया, तो उतने में वो मछली को हार्म पहुंचा रहा होगा, और काफ़ी हार्म पहुंचा चुका होगा, जो कि रिकवर करने में भी टाइम लगता है। तो जितनी जल्दी आप देख लेंगे उतना बेटर रहेगा मछली के लिए, कि आप मछली हैप्पी रहेगी और लंबे टाइम तक आपके साथ चलेगी, रहेगी आपके पास। अदरवाइज क्या होता है कि कभी खाना छोड़ देना या बीमार हो जाना, अचानक से उसका मतलब एक आ जाना या कुछ भी है, तो आप तुरंत एक या दो डोज में मैक्सिमम आप उसे ट्रीट कर सकते हो बहुत जल्दी।
तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। आपको कैसा लगा, फीडबैक दें। हाँ, अगर और आपके पास टिप्स हों जो कि हम लोगों को आपस में शेयर करनी चाहिए कि आप सर्दियों में क्या-क्या वेज़ इस्तेमाल करते हो, क्या-क्या तरीके अपनाते हो जिससे कि हमारी मछलियाँ खुश रहें। तो वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, जिससे कि हम सभी लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।